अब आइए 3030, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? दैट मीन्स ये थ्योरी है। HP Limited issued 10,000 equity share, 100 each. 10,000 share, 100 each at a premium of 5. That means 100 into 5%, 5 rupees. Payable 35 on application, 40 on allotment. अब देखिए 75 हो गया, यानी अगर बैलेंस बोलेगा तो 30 रुपीस होगा, और बोल रहा है 30 ऑन कॉल। कॉल मींस फाइनल कॉल, 6 एंट्री हो गया। आगे बोल रहा है मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट मिस्टर नाको होल्डिंग 60 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। अगेन दिस सम्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक दिस सम्स बिलोंग्स टू 28। आप देखेंगे बोलता है एक बंदा है जो मिस्टर नाको है, वो 60 रुपया अलॉटमेंट का नहीं दिया पैसा एंड कॉल मनी भी नहीं दिया। तो यहां देखिए, यहां पर 60 का कॉल सिनेरियर हो गया, ये 60 यहां भी हो गया, बट फाइनल कॉल में एक लोग और भी जुड़ जा रहा है। ताबो होल्डिंग 85 शेयर फेल टू पे कॉल मनी। 85 मतलब यहां पर हो गया 145 शेयर। जब हम यहां पर करेंगे तो 60 शेयर के ऊपर कॉल सिनेरियर होगा, और यहां जब होगा तो 145 शेयर्स के ऊपर होगा, यानी दो तरह के शेयर को फॉरफीचर करना पड़ेगा। बोलता है ऑल दीज 145 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, यानी ये 60 और ये 85, ये दोनों को फॉरफीचर कर लिया। ठीक है, फॉरफीचर का भी अमाउंट होगा का? ठीक है। फिर बोलता है इसमें से 125 शेयर बेच रहे हैं, वहां तक छोड़िए, अभी उतना तक नहीं समझा रहे हैं हम। पहले मान लीजिए ये तो हम बाद में बने, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 60 शेयर के ऊपर कितना फॉरफीचर हुआ, कितना? 60 के ऊपर पहले 4,200। क्यों? ये 60 जो फॉरफीचर कर रहे हैं, 60 जो फॉरफीचर कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया है। ऐसे समझना है कि ये 60 जब ये नहीं दिया, ना अलॉटमेंट दिया ना ये दिया, तो क्या दिया भाई? सिर्फ 35 दिया। तो 60 इंटू 35 तो 2,100 इसका। अब हम आएंगे ये 85 के ऊपर, इसने क्या दिया? तो भाई ये दो चीज दिया, देखो दिया कि नहीं, ये दिया और ये दिया। तो भाई कितना है? 40 और 35 75, जिसमें 5 रुपया चला गया, तो हो गया 70। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई फाइनल कॉल नहीं दिया सिर्फ, तो फाइनल कॉल नहीं दिया मतलब 30 नहीं दिया आउट ऑफ 100 में 30 नहीं दिया तो 70 दिया। या आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं 75 में फिर 5 बात कर दीजिए, 5950, यानी टोटल जो मेरा फॉरफीचर अमाउंट आएगा 8,050 आएगा। यानी हम यहां पर आराम से 8,050 लिख के कॉन्फिडेंस में आ सकते। ठीक है, अब फिर से मेरा क्वेश्चंस आपके लिए, बताइए यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा या नहीं होगा? होगा, तो हम सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख दिए, आप बोल रहे हैं होगा। क्या 145 शेयर के ऊपर होगा? नहीं, क्योंकि सिर्फ 60 जो शेयर होल्डर है आप देख रहे हैं, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फाइनल कॉल का नहीं दिया। जब अलॉटमेंट में प्रीमियम है, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ 60 के ऊपर हम प्रीमियम लेंगे। 60 इंटू 5 300। आप बोलेंगे सर इसको क्यों नहीं लेंगे 85? क्योंकि 85 सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दिया है, वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया, और अलॉटमेंट में ऑलरेडी प्रीमियम है तो दिया है, तो उसका नहीं लिखे।
तो आप कितना बारीकी से देख रहे हैं, सवाल कितना मजेदार है। सेम सवाल आप अगर पिछले क्लास में आए होंगे तो 28 नंबर देखे होंगे। तो चलिए यहां तक करके रख दिए। अब हम चाहें तो इसको पूरा भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहां से शुरू करेंगे। सब कुछ बन गया है, कुछ एक्स्ट्रा तो आया नहीं है। तो भाई क्या होगा, 10,000 इंटू 35, फिर 40, फिर 30। तो 10,000 इंटू 35 3,50,000। यहां पर भी वही होगा। अलॉटमेंट में फिर वही 10,000 इंटू 40, बट यहां सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। अब हम क्या करेंगे, 10,000 इंटू 35 और 10,000 इंटू 5। यहां पर कॉल्स इन एरियर हुआ है। पहला काम, अलॉटमेंट जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट। कितना लोग नहीं दिया, तो 60 इंटू 40, दैट मीन्स 10,000 माइनस 60, 9940 इंटू 40। यह होगा। बोलिए, यहां तक किसी को गिला शिकवा नहीं होना चाहिए। अब आइए 1,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 30, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, बट यहां कॉल्स इन एरियर हो। कितना होगा, 60 प्लस 85, 145 इंटू 30। 4350। 10,000 माइनस 145, 9855 इंटू 30, 295,650। यहां तक अगर आप समझ गए बात को तो बहुत ही आसान हो गया। कैसे बाबू, सो अब देखो, हम 145 शेयर को फॉरफीचर कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोला भी है शेयर का दाम कितना है, 100। फाइनल कॉल करने के बाद मांग रहे हैं, फुल्ली कॉल्ड अप है, इसीलिए यहां पर 100 होगा, 14,500। 14,500 एंड 3,000, ये हो गया। अब फॉरफीचर का कॉल सीनियर का अमाउंट एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो 2,400 और 4,350 यहां पर आ गया 6,750। अब 14,800 से करेंगे तो 8,050 आ गया। और आप पहले से लिख के रखे हैं तो कितना कॉन्फिडेंस हो रहा है ये आप सोच। अब एक चीज और भी अब समझाते हैं। पूरा नहीं बेचा गया है, कितना बेचा गया है, 145, ऑल ऑफ मिस्टर नाको 80 रुपया में। अब देखिए 125 बेचे हैं, यहां देखिए बोलता है इसका पूरा शेयर बेच दिए, इसका 60 का 60 बेच दिए, लेकिन 125 ही बेचे हैं। तो इसका पूरा नहीं बेचे, क्योंकि अगर पूरा बेचते तो 145 होता। तो इसका कितना बेचे हैं, 65, ये मिला के 125 हुआ, यहां 145 हो रहा, पूरा नहीं बेच रहे। तो पहले बेच लेते हैं भाई। 125 इंटू कितना, बोलिए ना थोड़ा, 80। बोलिए, इतना चुप धीरे धीरे रहेंगे तब कैसे होगा। 125 इंटू 100, 12,500। तो भाई लॉस कितना हुआ, 2,000। अब 8050 में 2500 नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा नहीं बेचा गया। तो आप बोलेंगे सर हम लोग करेंगे 8050 145 में, तो 125 में कितना, ऐसे नहीं, यहां तो कंडीशन अप्लाई है। आपको दिख रहा है कि कितना कितना फॉरफीचर हुआ है, उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग फॉरफीचर का अमाउंट लेंगे, आया ना। तो 30 नंबर आप जल्दी से देखिए कि यहां पर कौन सा अमाउंट आएगा। तो देखिए बहुत ही आसान है। इसका जो फॉरफीचर हुआ है ये पूरा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पूरा आएगा। क्योंकि ये जो इसका फॉरफीचर हुआ है 5950, ये 85 शेयर के ऊपर हुआ है, हाँ ना बोलिएगा। बट हम पूरा तो नहीं बेचे हैं, कितना बेचे हैं, तो भाई 65 शेयर अगर हम फॉरफीचर करते इसका तो कितना अमाउंट आता, तो हो जाता 4550, है ना।
यानी यहां जो 8050 है, 8050 है, अगर हम इसका 60 और इसका अगर हम 65 ही फॉरफीचर करते तो यहां अमाउंट आता 6650। यही 6650 में 2500 माइनस हो जाएगा। बोलो ये आएगा? तो देखो ऐसे कंडीशन वाले सवाल अभी बराबर आ रहे हैं आपको। एक से ज्यादा लोग पैसा नहीं देगा, उस समय अलर्ट रहिएगा, पूरा से प्रीमियम कभी भी डेबिट नहीं कीजिएगा। जो नहीं दिया है उसी से डेबिट करिएगा। जब बेचने जाओगे तो वहां पर फिर कंडीशन होगा, एक का पूरा बेच देगा, दूसरे का प्रोपोर्शनेट बेचेगा, तो उसका पूरा फॉरफीचर अमाउंट ले लीजिएगा। जिसके प्रोपोर्शनेट बेचा गया है तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट दिखेगा, ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छा से स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद भी ऐसा बना सकते हैं, मेरे से भी बेहतर बना सकते हैं, मेरे से भी ज्यादा आइडिया ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 31 की तरफ।